पिछली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से अपन स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने समझा था। आज की वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में, किस तरीके से अपन स्ट्रिंग के फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रिंग का एक सबसे बेसिक चीज़ होती है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जितने भी फंक्शन अपन यूज करने वाले हैं वो सारे मैनिपुलेशन के लिए होते हैं, स्ट्रिंग की मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी स्ट्रिंग हो, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ए इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग ए वाली स्ट्रिंग खोल देता हूँ, बाकी सारी बंद करता हूँ यहाँ पे। तो अगर इसको मैं यहाँ से उठा ही लेता हूँ एक्चुअल में, और यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये अपनी स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग नेम नाम से है, ठीक है। अब इसी स्ट्रिंग के ऊपर अपन लगाएंगे इसके सारे फंक्शन को अप्लाई करेंगे और एक एक करके अपन सारे फंक्शन का मतलब समझेंगे, कौन सा फंक्शन क्या आपको करके देता है, और फंक्शन और प्रॉपर्टी के अंदर अंतर भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और एरे ए के ऊपर मैं क्या करता हूँ, लेंथ लगाता हूँ। लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है फंक्शन होती है, उसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको इस तरीके से इसके अंदर पास करना होता है, और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको आप नॉर्मली इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँ यहाँ पे, तो आपको 10 देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या देता है, ये आपको लेंथ देता है, किसी भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ निकाल के देता है। अब स्ट्रिंग का कभी कभी आपको होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए रहता है, तो आपको कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। लेंथ को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ए और इस तरीके से आप 0 यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो नंबरिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पहला कैरेक्टर आपका 0 माना जाएगा, दूसरा कैरेक्टर आपका 1 माना जाएगा, तीसरा कैरेक्टर 2 माना जाएगा, फिर उसके बाद चौथा, थर्ड, पाँचवा, फोर्थ, छठवां, 5, 7 कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर अपना पहले 1 से स्टार्ट होता है। मतलब नॉर्मली अपनी गिनती है 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसके अंदर जो गिनती है 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका अगर पहला कैरेक्टर अगर एक्सेस करना है तो 0, और दूसरा कैरेक्टर अगर एक्सेस करना है तो आप 1 लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो आप यहाँ पे टी को एक्सेस करते हुए पाएंगे, तो यहाँ पे आपको टी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर एक्सेस करना है तो उसका केवल इंडेक्स नंबर आप दे दो, वो इंडेक्स नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए डॉट लेंथ के बारे में अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए डॉट 2 अपर केस करके, यहाँ पे 2 लोकल लोअर केस, 2 लोअर केस, यहाँ पे 2 अपर केस करके एक फंक्शन है। ए है फंक्शन। देखो फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट और जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर यही अंतर होता है कि अगर मैं इसको ए डॉट 2 अपर केस करके अगर इस तरीके से छोड़ देता हूँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे एफ फंक्शन आ रहा है 2 अपर केस और इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो कॉल नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल कर देता हूँ, इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे रिजल्ट अपन को मिलेगा स्ट्रिंग नेम पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ऐसे ही बिल्कुल इसका सेम टू सेम एक और होता है, बस इस 2 अपर केस की जगह वो कौन सा होता है, 2 लोअर केस होता है ये वाला। तो अगर मैं इसको कॉल कर दूं तो अपनी जो स्ट्रिंग है, अगर मैं इसका पहला लेटर कैपिटल कर भी दूं, पहला लेटर अगर मैं कैपिटल कर दूं तब भी उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं दिखेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको लोअर केस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। एक बार देख लेते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो लेटर है वो आपको कैपिटल लेटर, वो स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर वाला है वो पूरा कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है। तो यही होता है अपना कौन सा, लोअर केस और अपर केस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए एरे, मतलब जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर होता है एक स्लाइस। स्लाइस नाम का एक वो होता है। स्लाइस के अंदर क्या होता है, स्लाइस के अंदर आपको यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास करने होते हैं। नॉर्मली अपन 2 आर्गूमेंट पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से लेके 9 तक किया। अगर मैंने 2 से लेके 9 तक किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखो RINGNAM प्रिंट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो एस अपना कौन से आ रहा है 0 नंबर पे, टी अपना कौन से आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है आर। तो यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से काम होता है कि आपने यहाँ पे 2 पास किया तो इसने यहाँ पे इस वाले नंबर को उठाया, जो अपना इंडेक्सिंग के हिसाब से जो दूसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 0 नंबर पे कौन सा आएगा, एस आएगा, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, टी आएगा, और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू मिलेगी उसे, जो कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर को उठाएगा, उसके बाद वो 9th कैरेक्टर तक जाएगा। दूसरा ए आर, तीसरा कौन सा आई, चौथा एन, पाँचवा जी, छठवां एन, सातवां ए और 8वां अपना ए। इसको मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तीसरा अपना कौन सा रहेगा, आई, तीसरा आई, और चौथा अपना कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अपना एन,
पाँचवा अपना हो जाएगा जी, छठवां अपना हो जाएगा एन, सातवां अपना हो जाएगा ए, आठवां अपना हो जाएगा एम और नौवां अपना हो जाएगा कौन सा ई, और यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखो RINGNAME दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आखिरी कैरेक्टर आप यहाँ पे जो पास करते हैं नो, वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता, आखिरी वाला इसके अंदर जोड़ा नहीं जाता। आखिरी वाले कैरेक्टर को निगलेक्ट करते हुए 2 वाले नंबर से लेके 8 नंबर तक उसको जो भी मिलता है वो सारे कैरेक्टर उठा लेता है। यहाँ पे R उठाया, I उठाया, N उठाया, G उठाया, N उठाया, A उठाया, M उठाया, लेकिन E को नहीं उठाया गया। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि ये किस तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर अगर आप इस तरीके से पास कर देते हैं, यानी कि आप केवल ये बता देते हैं कि किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है उठाना, तो वो क्या करता है, नई स्ट्रिंग को उठाएगा, पूरी स्ट्रिंग को लेगा, दूसरे कैरेक्टर से लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह बंद कर दूँ तो यहाँ से वो टी से उठाना शुरू करेगा। तो टी नहीं करना था मुझे, यहाँ पे बंद करना था। तो अगर मैं बंद करूँगा तो वो पहले वाले कैरेक्टर से उठा के आखिरी वाले कैरेक्टर तक ले जाएगा। तो इस तरीके से अपन स्लाइस मेथड का यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। लेकिन अभी भी एक चीज़ आप ध्यान रखो, स्ट्रिंग अभी चेंज नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे console.log और ए करूँ तो यहाँ पे ए के अंदर जो उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। ये देखो स्ट्रिंग नॉर्म अपना जैसा था बिल्कुल कैमल केस के फॉर्म में बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करता। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग का अपन नई स्ट्रिंग बनवाते हैं। जब भी अपन इस तरीके से फंक्शन के साथ खेलते हैं तो हमेशा उसकी एक नई स्ट्रिंग अपन क्रिएट करते हैं, कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को अपन कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आती है console.log। इस स्ट्रिंग को अगर आपको किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, आप इस स्ट्रिंग के ऊपर आप रिप्लेस मेथड को कॉल करेंगे। और मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ कि इसके अंदर जो नेम है उस नेम को आप किससे रिप्लेस कर दो, उसको आप सिंपली JS से रिप्लेस कर दो। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर तो कोई स्ट्रिंग तो सेम है, जो स्ट्रिंग नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है वो तो सेम है, लेकिन जो सिंपली JS है वो आखिरी में दिखाई दे रहा है, जो कि नेम को उसने रिप्लेस कर दिया। यानी कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर जो नेम नाम की स्ट्रिंग है, इतनी स्ट्रिंग, इसको अपन सिंपली JS से स्ट्रिंग को रिप्लेस करवा सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग से आप रिप्लेस करवा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आप कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चाहिए को उसको रिप्लेस करके ये वाला कर दिया जाए तो वो हो सकता है। ये जनरली अपन तब यूज करते हैं जब आपको डेटाबेस या बैकएंड से जब कोई अपने पास डेटा आ रहा होता है तो उस समय आपको कोई एक पर्टिकुलर मतलब पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए रहती है, उसका केवल पहला कैरेक्टर चाहिए, बाकी का कैरेक्टर आप केवल किसी और से रिप्लेस करवाना चाहते हैं, अपने लोगो से, अपनी वेबसाइट के हिसाब से, किसी और तरीके से, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मतलब स्ट्रिंग का एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है यहाँ पे कॉनकेट। अगर मैं आपको कॉनकेट क्या करता है, कॉनकेट ये करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर वो दूसरी स्ट्रिंग ऐड करता है। जैसे स्ट्रिंग नेम है, अब स्ट्रिंग नेम के अंदर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सिंपली JS सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ फॉर योर फ्यूचर बेटरमेंट, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो मैटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नेम आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरीके से देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आपको अलग दिखाई दे रहा है, इसके बाद सिंपली JS सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ फॉर, इस तरीके से आपको फुत्तू नाम से पहले अलग से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर आप किसी दूसरी स्ट्रिंग को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मैटर नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रिंग आपने मैनुअल मेंशन किया, अगर कोई वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया है तो उस स्ट्रिंग को भी अपन इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई B नाम से स्ट्रिंग अगर बनाऊँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट B नाम से, और इसके में अंदर कोई भी रैंडम स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रैंडम स्ट्रिंग भी यहाँ पे आ जाएगी, आपको वेरिएबल के द्वारा भी आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉनकेट, मल्टीपल स्ट्रिंग को आप इजीली कॉनकेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे एक C नाम की स्ट्रिंग बनाता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पहले मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, मतलब मैंने स्पेस दिया, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सागर गुप्ता ओनर ऑफ सिंपली JS। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ console.log यहाँ पे C को प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे console.log
सी के इसी स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड लगाता हूँ ट्रिम मेथड। एक ट्रिम मेथड अपन को मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट और अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब दोनों स्ट्रिंग के बीच में आप डिफरेंस देखना, डिफरेंस क्या होगा। जब भी आपने बिना ट्रिम के किया तो यहाँ पे इसने स्पेस को प्रिंट किया, स्पेस को इग्नोर नहीं किया। लेकिन अगर आप ट्रिम मेथड का यूज करते हैं तो उसने सारे स्पेसेस को इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिम मेथड का यूज करते हैं जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पेसेस हो सकते हैं लेकिन आपको उस स्पेस को इग्नोर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ और आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। किसी भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है, नो मैटर, जैसे मैंने एरे ए नाम की स्ट्रिंग जो अपने पास है उसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंक्लूड्स नाम का फंक्शन होता है। अगर मुझे इंक्लूड्स नाम से और मैंने यहाँ पे बोल दिया नेम, मैंने ये बोला कि इस जिस स्ट्रिंग के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग के अंदर नेम है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजल्ट के अंदर अपन को ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको यहाँ पे देता है। और जैसे मतलब नेम की जगह अगर मैं इस तरीके से इसको कर दूँ, अगर मैं कैपिटल अगर नेम कर दूंगा, आप यहाँ पे देखो कैपिटल अगर मैं नेम कर दूंगा तो यहाँ पे फॉल्स देगा। तो यहाँ पे कैमल केस का भी फर्क पड़ता है कि आप किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैपिटल में दे रहे हैं या स्मॉल में दे रहे हैं। तो इंक्लूड्स आप नॉर्मली तब यूज करते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर यूजर एंटर कर रहा है, उससे अगर आपको एंटर कराने के बाद आपको चेक करना है कि इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ सेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो आप उसके बेस पे कोई दूसरा ऑपरेशन उसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इंक्लूड्स का आप यूज करते हैं और इसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक चीज़ और होती है, इस किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर आप यहाँ पे इट स्टार्ट्स विथ, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे पी नाम का जो लेटर है क्या उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो मैं अगर पी नाम से इस तरीके से कर दूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पी नाम से स्टार्ट हो रही है, जो कि नहीं हो रही है, फॉल्स है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं केवल कैपिटल एस दे देता हूँ और इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी अपना ट्रू और फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है। और यहाँ पे स्टार्ट विथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एंड विथ। आप स्टार्ट की जगह, मैं इसको बंद करके यहाँ पे एंड्स विथ, इसको भी अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे ई पास कर दूँ तो आपको मालूम है यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा अपन को। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स के रूप में, मतलब इसके द्वारा अपन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी स्ट्रिंग, ये बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है जो अपन फ्रंट एंड और बैक एंड या फिर डाटा प्रोसेसिंग के दौरान, आप किसी वेबसाइट को बनाने के दौरान नॉर्मल से नॉर्मल आप यूज करते हैं। मोस्टली स्ट्रिंग के अंदर इनसे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे आप पूरी वेबसाइट को बनाते समय। कभी कभी बहुत एक्सेप्शनल केस होता है जब आपको कोई अलग से कोई यूज करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ये वाले फंक्शन अपन किस तरीके से अप्लाई करते सकते हैं। और आपको अगर और डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे इंटरनेट आपके लिए खुला पड़ा है 24 घंटे। तो आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्ट्रिंग फंक्शंस, और इसकी जो ऑफिशियल है वो तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन MDN अगर आप लिखेंगे तो MDN पे जाके अपने स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। लेंथ मिलता है, एंकर मिलता है, बिग, ब्लिंक, बोल्ड, कैरेक्टर ऐड, कोड पॉइंट, एंड्स विथ, फिक्स्ड, फॉन्ट कलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आपको अगर एक्सेस करना कर लेना, लेकिन नॉर्मली आपको जितना मैंने बता दिया है इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट है आपको अगर, तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।